आज हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए, ये बात तो हम सब जानते हैं कि तमाम जिंदा चीज़ों को फूड की ज़रूरत होती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमें ये फूड चाहिए क्यों होती है। होता ये है कि जब ये खाना हम खा लेते हैं तो हवा से आने वाली ऑक्सीजन इस फूड के साथ कंबाइन होती है ह्यूमन सेल्स में, और जब वो खुराक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है सेल्स के अंदर या ऑक्सीडाइज होती है, तो उसके नतीजे में अल्टीमेटली एनर्जी या तवानाई बनती है, जिसके नतीजे में हम तमाम के तमाम काम करने के काबिल होते हैं। अब जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है या ऑक्सीडाइज होती है और हमारे लिए एनर्जी बनाती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। इन सारी चीज़ों को मैंने आपकी बुक के मुताबिक लिखा भी है, और वो ये है कि तमाम की तमाम ऑर्गेनिजम्स या जिंदा चीज़ों को तवानाई चाहिए होती है, और इस तवानाई को हासिल करने के लिए उनके सेल्स में एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। इस प्रोसेस में सेल्स ये काम करते हैं कि जो उनके पास खुराक या ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं या ऑक्सीडाइज करते हैं, जिसके आखिर में उनके पास एनर्जी या एटीपी बनता है। अब बात क्या है? बात ये है कि ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी बनाने के लिए हर सूरत में अपने सेल्स के पास ऑक्सीजन को लेकर जाना है, और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उसको भी उन्हें अपने सेल से बाहर निकालना है। अब वो तरीक़ाकार जिसमें ऑक्सीजन अंदर आती है या कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलती है, ये एक ख़ास किस्म के प्रोसेस के ज़रिए होता है जिसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, यानी कि गैसों का तबादला। इस गैसों के तबादले में होता क्या है? इसके तबादले में ये होता है कि जो हवा होती है जो बाहर इन्वायरमेंट में मौजूद है वो जानदार इनहेल करते हैं या अपने अंदर लेकर जाते हैं। जब वो हवा इनहेल करते हैं तो हवा में ऑक्सीजन फाइनली पहुंच जाती है उनके लंग्स में। अब जब वो लंग्स में पहुंच जाती है तो लंग्स इस बात को इंश्योर करते हैं कि वो ऑक्सीजन उनके ब्लड में चली जाए, जबकि ब्लड में मौजूद जो पहले से मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो बाहर जाने वाली हवा के अंदर शामिल कर देते हैं या एक्सेल्ड एयर के अंदर शामिल कर देते हैं ताकि वो बाहर निकल। अब ये जो ऑक्सीजन का लेना या कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना है, या जिसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, इसके लिए जानदारों में एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग या सांस लेना। अब ब्रीदिंग के प्रोसेस में होता क्या है? ब्रीदिंग के प्रोसेस में एनिमल्स के अंदर हवा आती है और जो बॉडी के अंदर हवा होती है उसको बाहर निकाला जाता है। तो हमने ये बात समझ ली कि ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए जानदार ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर होती है उसको वो बाहर निकाल देते हैं। अब अहम बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि याद रखें, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक जैसे प्रोसेस नहीं होते, ये दोनों मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। कैसे होते हैं इसको समझते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन जो होता है ये एक केमिकल प्रोसेस होता है, जबकि ब्रीदिंग जो होता है वो एक फिजिकल प्रोसेस होता है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। ब्रीदिंग में सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि हवा अंदर आती है और हवा बाहर जाती है। जो हवा अंदर आती है उसमें से कोशिश की जाती है कि ऑक्सीजन को अंदर ले लिया जाए, और जो हवा बाहर जाती है उसमें मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, यानी कि हवा का तबादला या हवा का अंदर बाहर जाना आना, इस प्रोसेस को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अब गैसियस एक्सचेंज के नतीजे में जो हवा अंदर आती है उसमें बेसिकली ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। उस ऑक्सीजन गैस की मदद से ही ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर पाते हैं। इस सारी चीज़ों को मैंने एक टेबल की फॉर्म में भी डिस्क्राइब किया है। देखें, एक प्रोसेस होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं सांस लेना। सांस लेने के प्रोसेस में हम क्या करते हैं? हवा को अंदर लेकर जाते हैं
और हवा को हम बाहर निकालते हैं। ठीक हो गया? अब होता ये है कि जब हम हवा को अंदर लेकर जाते हैं तो उसमें से हम ऑक्सीजन गैस को अपने ब्लड में डाल देते हैं। ठीक हो गया? और ब्लड में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम सामने वाली हवा में डाल देते हैं और वो हवा जो है फिर वो लंग से बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पे आप गैसियस एक्सचेंज में देखें कि हमने ऑक्सीजन गैस जो है वो ली और इस ऑक्सीजन गैस को हम ब्लड के जरिए सेल्स के पास पहुंचा देते हैं। तो वहां पे ये फूड को ऑक्सीडाइज करती है और एनर्जी बनाती है और इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर अल्टीमेटली बॉडी से बाहर निकाला जाता है गैसियस एक्सचेंज के जरिए और इस प्रोसेस को जिसके जरिए ये होगा इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हमने ऑक्सीजन की मदद से फूड ऑक्सीडाइज की और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुई, इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन।